और उसने कहा देख तो ढोल नगाड़े बजाएंगे और आगे आगे चलेंगे, हम भी बराती एकदम साफा वाफा पहने हुए तेरे साथ चलेंगे, तलवार यहाँ लटकाएगा तू, और देख तो सही, वो आनंद एक अलग चीज़ है, बहुत मस्ती है। उसने कहा कि घर वाले सब इतने लोग मूर्ख थोड़ी हैं, एक गुरुजी अकेले हैं, इधर 50 लोग। अब गुरुजी तो न मालूम उन्हें चेले मुझे आटा मांग के लाता हूँ, गुरुजी खुश इसलिए कि पाँव दबाने को मिल गया रज्जब साला। नहीं, गुरुजी की कोई बात नहीं, अब हम शादी करेंगे। और उसको बिल्कुल सजा दुल्ला दुल्ला सजा सजा करके और घोड़े पे बिठा दिया। एक चंदूलाल जी को एक व्यक्ति ने पूछा, चंदूलाल जी जब घोड़े पर बैठे शादी के टाइम, तो एक दूसरे को पूछा कि इस दुल्हे को घोड़े पर क्यों बैठा जाता है? उनका इसलिए कि गधा गधे पर नहीं बैठ सकता, समझे, इसलिए घोड़े पर बिठाया। ये तो गधा है, इस गधे को गधे पर कैसे बिठाएंगे, इसलिए चलो इस गधे को घोड़े पर बिठा देते हैं, इसलिए घोड़े पर बिठाना जरूरी है। तो रज्जब को भी बिठा दिया घोड़े के ऊपर और अकड़ करके बैठा, बिल्कुल ठूंठ की तरह, तलवार लटकी हुई और मोड़ बंधा हुआ और आगे ढोल बजा रहे हैं। उनका ठीक फंसा बेटा, हम फंसे हुए थे तो ये साला मौज कर रहा था, चारों तरफ से घेरे हुए बाराती, ऐसा नहीं भाग जा साला, कोई भरोसा नहीं, बाराती इसलिए घेरे रहते हैं। आप सोच रहे हो आपके स्वागत के लिए आते हैं, वो सोच अगर निकल गया तो फिर हमारी मूर्खता हो जाएगी, हम फंसे हुए, हम दुखी है, पिस गए, और ये साला छूटे शर्मट घूम रहा है, फंसाओ इसको भी। और वो बारात लड़की की तरफ जा रही थी कि सामने वो दादू दयाल आ रहे थे। दादू सोचा कोई बारात जा रही होगी, उसको क्या मालूम, जाते थे एक नजर पड़ी, अरे रज्जब, और पास में खड़ा, अरे रज्जब, रज्जब थे गज्जब करियो, सिर पे बांधियो मोड़, तो गजब कर दिया, सत्यानाश कर दिया, जीवन का सत्यानाश। एक क्षण लगा और रज्जब एकदम नीचे कूदा, मोड़ वोड़ फेंक दिया, गुरु के चरणों में झुक गया, मैं बहुत गलती कर दी, मैंने जीवन को सत्यानाश करने के सोच लिया था, पता ही नहीं था। एकदम चैलेंज लेने के लिए तो एक क्षण चाहिए, बस उसने कहा रज्जब थे गजब करियो और उसने छोड़ छाड़ दिया और चरणों में झुक गया। प्लान से वो नहीं झुक पाता, प्लान से नीचे नहीं उठता, प्लान से निश्चय नहीं हो पाता, एक क्षण होता है, उस क्षण में जो निर्णय ले लिया वो निर्णय हो जाता है। और ऐसा जो क्षण में चैलेंज लेने वाला होता है वही पुरुषोत्तम हो सकता है, वही पुरुष हो सकता है। उस दिन मैं नर और पुरुष और पुरुषोत्तम के डिफरेंस आपको समझा रहा था, वो डिफरेंस है समाज में हमारे, उसको समझने के लिए जीवन की पूर्णता आवश्यक है। इसलिए कल मैंने उस साधना को आपको समझाया था जो दूसरे प्रकार में काल साधना है, याज्ञवल्क्य की साधना है। जो काली साधना है वह अपने आप में उसका प्रारंभिक रूप है उस काल साधना का, क्योंकि हम प्रतीक रूप में पूजा कर सकते हैं, काली है, नरमुंड है, और उसके सामने बलि देंगे और उसके सामने काली काली करेंगे, और जो भी काली का मंत्र है वो मंत्र जाप, रिंग रिंग क्रिंग काली के चंडी दक्षिणे, ऐसा मंत्र जाप करेंगे। यह भी अपने आप में सही है, काली मंत्र भी, और काली मंत्र के माध्यम से तो आंख में उतनी ज्वाला पैदा हो जाती है कि आदमी समाप्त हो जाता है, गिर जाता है, इतनी तेज, इतना वेग आता है, इतनी लपट निकलती है कि सामने वाला शत्रु खड़ा ही रह गया तो फिर काली साधना की ही क्या। मगर उसके लिए तुम्हारा धरातल उतना ऊंचाई पे पहुंचना चाहिए, आप आंख में झेलने की क्षमता होनी चाहिए उस वेग को। मैंने कई बार कहा कि आप मेरे प्रवचन के बाद जाना और सूर्य की ओर देखना थोड़ा, आप 1 सेकंड के बाद सूर्य को देख नहीं सकते, बस 1 सेकंड ज्यादा से ज्यादा पानी भर जाएगा और आंख नीचे करनी पड़ेगी, मसलना पड़ेगा। जब 1 सेकंड तक सूर्य को नहीं देख सकते और काली का या लक्ष्मी का या देवताओं का जाज्वल्यमान स्वरूप हजारों हजारों सूर्य के समान प्रकाशवान है, तो आपकी आंखें कैसे देख पाएंगी उसको? कहां आपकी आंखों में ताकत है, कैसे क्षण पहचान पाओगे? उसके लिए आपको ज्ञान चक्षु या आत्मचक्षु खोलने होंगे। ज्ञान चक्षु तो गुरु खोलेगा कि ये सही तथ्य है, ये चिंतन सही है। आत्मचक्षु अपने आप खुलेंगे, जिसके माध्यम से यदि वह प्रत्यक्ष हो भी तो आप देख सको, देखने की क्षमता आ सके, अंततः आप समाप्त हो जाएंगे। आप 1 मिनट या 60 सेकंड तक सूर्य को देखिए, 30 सेकंड देखिए। देखने का भाव आने के लिए भी आपकी उस धरातल पर होना चाहिए। जब आप उस धरातल पर नहीं है तब उस काली को आप प्रत्यक्ष कैसे देख पाएंगे? उस धरातल पर पहुंचने के लिए कई क्रियाएं हैं, कल भी मैंने वही समझा रहा था। इसलिए काली साधना में उस आंख में उतनी लपट उठती ही है, होती है, मगर यदि आप उसकी धारण शक्ति को ले सकें, वह तो कोई गुरु मिले आपको, वह तो कोई आप शिष्य बन सके, वह तो कोई क्षण हो जो आपके पकड़ में आए, वह जीवन अपने आप में काली के चरणों में व्यतीत हो जाए। जब काली साधना होगी तो काल साधना तो अपने आप हो जाएगी, और जब काल साधना ही हो गई तो यमराज फिर कौन सी चीज हो गई? यमराज तो वो पैरों को नीचे दबा करके बैठी है,
फिर कौन सा यम हो गया? मृत्यु फिर कौन सी हो गई? वो तो हम पहले कह रहे हैं मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जा रहे हैं। अब मृत्यु की ओर नहीं जा रहे, इस समय जा रहे हैं। इस हम धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं मृत्यु की ओर, और एक दिन अवश्य ही उस मृत्यु में उस ग्रास को हो ही जाएंगे। इस जीवन के चिंतन को, ये जो कुछ इन 8 या 9 दिनों में मैंने आपको बात बताई, जो तथ्य दिए, इस नवरात्रि में अगर आपको मैं केवल एक ही तथ्य देता तब भी अपने आप में ज्ञान का पूर्णता हो पाती। ज्ञान कोई तराजू में तोड़ के नहीं दिया जाता, 5 किलो ज्ञान दिया जाए, या पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक कोई 5 किलो की ज्यादा वैल्यूबल है और 2 पन्ने बहुत ज्यादा कमजोर हैं, ऐसा नहीं होता। 2 पन्ने अगर पन्ने कागज के हों और मंत्र लिखा हुआ सही और विधि लिखी हुई हो तो 5 करोड़ रुपए की है, और पूरा ग्रंथ और उसमें कुछ हो ही नहीं और ज्ञान कोश लिखा हुआ हो तब भी बेकार है। यदि आपको 4000 प्रवचन दिए जाएं, उस प्रवचन में कोई सार नहीं हो तब भी 4000 प्रवचन भी बेकार हैं। और यदि सारभूत केवल एक क्षण का भी कोई प्रवचन दे दिया जाए तब भी अपने आप में पूर्ण जाज्वल्यमान बन सकता है। वो हो यथार्थ, हो सत्य, गले उतरने वाला, एकदम पीने वाला और जीवन के चिंतन को स्पष्ट करने वाला। ऐसा जीवन कभी तुम्हारा बन सके। इसलिए उम्मीद है कि मैंने जो बीज बोए हैं शायद कभी उगेंगे। किसान तो इसी उम्मीद में रहता है। किसान ऐसा तो सोचता ही नहीं कि ये सब बीज मेरे मर जाएंगे, उसको तो उम्मीद रहती है कि फसल बनेगी, जरूर बनेगी। मेरे खेत में मैंने फसल बोई है, बहुत काट काट करके पैसों को इकट्ठा करके बीज लाए हैं, अच्छे पुष्ट बीज हैं और मैंने बिखेरे हैं और मैंने परिश्रम किया है, और ये धरती उर्वरा है, शायद बीज उगे। अगर 4 से बीज भी उग गए तो भी मेरे जीवन की सार्थकता है, क्योंकि एक बीज 100 बीजों को लेकर पैदा हो पाएगा, एक गेहूं 100 बीजों को लेकर उठा। चलिए, ये दर्द तो मेरा है और कह नहीं सकता कि क्या स्थितियां बनेंगी, मगर फिर भी तुम में से कई ग्रस्त से अपने आप में तैयार हो रहे हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की साधनाएं कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, असफल भी हो रहे हैं उनके धरातल पर, मगर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही है। जो एक बार जुड़ गया है वो अलग नहीं हो पा रहा है, ये मैंने देखा है। इतना मुझे एहसास होने लगा है कि चाहे कैसी भी स्थितियां आ जाती हैं, जिस रूप में भी मुझे स्मरण किया, जिस रूप में भी मेरे टच हुए हैं, जिस रूप में भी मुझे अपने आप में अतादत में किया है, वो अलग हो ही नहीं पा रहे हैं। चाहे मैं मिलूं चाहे नहीं मिलूं, चाहे दिन भर ऑफिस के बाहर बैठे रहेंगे, चाहे मैं 8 घंटे बाद ऑफिस खोलूं तब भी उनकी थकावट नहीं है। बहुत, आप दूसरी जगह जाके बैठ जाइए कहीं अपने घर पे जाके 15 मिनट, तो 20 मिनट बाद जैसे पांव खड़खड़ाने लगेंगे कि अब चलो बाद में कब मिल लेंगे इनसे, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर 6 घंटे बैठ जाते हैं। एक इच्छा रहती है, कभी मैं आपको डांटता हूँ, कभी फटकारता हूँ, कभी हल्की बात कह देता हूँ, तो आप सहन करते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी आपके मेरे संबंधों में, मधुरता में, प्रेम में, अटैचमेंट में कमी नहीं आ रही। जो 20 साल पहले थे उनका भी प्रेम उतना ही उर्वर है, इस बात का मुझे एहसास है। और ये इसलिए है कि उस दिन भी मैंने बताया था कि ये तुम्हारे मेरे संबंध आज के इस युग के 2-4 साल के हैं ही नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि 20 साल के बावजूद भी उतनी ही तरोताजगी के साथ में संबंध बने रह सके। ये जरूर इसकी बेल काफी पुरानी होगी, काफी पीछे की ओर होगी, और वो है। और हर बार मैं तुम्हें यही बात कहता हूं जिस बार तुम्हें कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तुम समझ रहे हो तुम जीवन सार्थक कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो रहा है। इसमें खाना पीना और सोना और इससे तो जीवन नहीं बन सकता, ऐसा तो कोई भी जीवन जी लेगा। तुम्हारे पास एक तथ्य है, ज्ञान, एक चिंतन है, एक व्यक्ति है, एक अष्टावक्र है, एक गुरु है। तुम उसको लेकर के उस जगह पर पहुंच सकते हो जो अपने आप में अमृत्यु है, अमृत है, जो अपने पूर्णता है, जहां पूर्णमदः पूर्णमिदम् कहा गया है। तुम पहुंच सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, जीवन का पड़ाव है। और इसीलिए अगर इस बार भी आप नहीं मानेंगे तो फिर अगले जीवन में फिर जन्म लेना पड़ेगा आपको। लेंगे फिर 20-25 साल होंगे, फिर भटकेंगे, फिर आप मेरे पास आएंगे। कहां जाएंगे? आना तो वही है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। फिर गुरुदेव गुरुदेव, अच्छा भाई आओ, ठीक किया तूने। क्या कर रहा था? कि गुरुदेव बस मैं किराने की दुकान कर रहा हूँ, शादी हो गई गुरुजी और 3 बच्चे हो गए। ये तो अच्छी उपलब्धि की बेटा, बहुत। इसके लिए तो ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं थी। बच्चे पैदा करने के गुरु से थोड़ी पूछना है, वो तुम सही कर दिया काम, ये काम तो हो गया। अब गुरुदेव ये है कि दुकान चलनी चाहिए। अरे पिछली बार मना किया था कि दुकान की चिंता मत कर, मैं तुम्हें काली की बात गुरुजी, काल वाल तो सब सही है गुरुजी, आप मेरी बात तो सुनिए पहले।
फिर मैं उसकी सुनता हूँ, हाँ भाई बोल। गुरु जी ऐसा हुआ कि मेरे पास 8,000 रुपये थे और 8,000 रुपये दुकान पे लगा दिए गुरु जी। फिर ऐसा हुआ, फिर पत्नी रोज लड़ती है गुरु जी। मैं भी लड़ता हूँ गुरु जी कभी कभी, मगर वो ज़्यादा लड़ती है गुरु जी। मैंने कहा चलो देखभाल के लाया, तो नहीं सब देखभाल के लाया, इंटरव्यू लिया, पूछा, सब बात शायद पूछी। उस समय तो वो ठीक ठाक थी, बाद में साड़ी बदल गई। मैं कोई बात नहीं, बदली तो ठीक हो जाएगी, अब तुम क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा गुरु जी को बस वशीकरण सिखा, वो ठीक हो जाएगी। बस आप फिर पत्तों पे घूमते रहेंगे। फिर कोई शिविर होगा, मैं बोलूँगा देखो भाई ये सब ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये साधना करनी है, फिर आप सुनते रहेंगे। तो सुनना मजबूरी, तुम्हारे क्या करोगे तुम। फिर अष्टमी आई, उमाष्टमी हुई, तुम अपने घर, मैं अपने घर, चलो ये जीवन भी खत्म हुआ। फिर मैं वापस आप आओगे, फिर मैं जन्म लूंगा, फिर मैं ये बात दोहराऊंगा। तुम्हारी जितनी इच्छा हो जन्म लेते रहना, मैं तो आऊंगा तुम्हारे पास, कहूंगा यही, बार बार ठोक ठोक के कहूंगा। या तो पहली बार में आप समझ जाए, वो तो आपकी मर्जी है, बाकी मुझे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए, फिर आना ही पड़ेगा तुम्हारे पास में। और ये तो है ही, क्योंकि न मालूम किस जीवन में क्या वायदा मैं तुमसे कर लिया था कि तुम्हें पूर्णता तक पहुंचा दूंगा। मुझे थोड़े मालूम था कि तुमने जिद पकड़ रखी है कि पूर्ण तक जाना ही नहीं है साला। ये देखा है, इस बार तो गुरु जी को हरा ही देंगे। और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं हारूंगा नहीं, मैं निश्चय रूप से तुम्हें पूर्ण तक पहुंचा के दूंगा। ये दोनों की जोर आजमाइश है, चलता रहेगा ये खेल, और चलना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम काफी मर्द आदमी हो, मजबूत हो, और संगठन शक्ति है तुम्हारे पास, सब लोग एक जैसे ही हो। तो मैं तो बेचारा अकेला पड़ गया, यहाँ बैठ बैठे करूंगा भी क्या। तो आप में पावर है, क्षमता है, मगर फिर भी उम्मीद लिए बैठा हूं कि ऐसा जरूर होगा। यदि मेरे शब्दों में ताकत होगी, यदि मेरी तपस्या में ताकत होगी, तो ऐसे निकल रहे हैं, अच्छे निकल रहे हैं, और आगे जाकर के सूर्य के समान देदीप्यमान बनेंगे भी, और पूर्णता तक पहुंचेंगे भी। मैं यहीं पर अपना प्रवचन समाप्त करता हूं, और मैं आपको एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करें। प्रयोग है वो, प्रयोग है। और शाम को विशेष कार्यक्रम में करूंगा आपके साथ, कुछ अलग कार्यक्रम होगा जो मैं आपको समझाऊंगा, वो भी अच्छा विवेचन होगा। मैं पहले राजराजेश्वरी प्रयोग को संपन्न करवा देता हूं, जो भी प्रयोग कर रहे हैं। राजराजेश्वरी का तात्पर्य है जीवन की पूर्णता, और राजराजेश्वरी का तात्पर्य है जीवन की शतायुता प्राप्त करना। सरस्वती हमारे कंठ में हो, पैकेट नहीं किसी को भेज दे। मैं राजराजेश्वरी के बारे में बोल रहा था कि वह जीवन का एक भाव है, एक चिंतन है, एक साधना है, जिस साधना के माध्यम से हम उन 6 तथ्यों को, जो कल मैंने आपको स्पष्ट किए थे, जिसके माध्यम से सरस्वती का तात्पर्य है कि जो रसयुक्त हो, जो सारभूत हो, सार स्व अति, स्व को पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया को सरस्वती कहते हैं। स रस स्व अति, ये इसके संधि विच्छेद है। इसलिए जो तुम वाग्देवी की बात कर रहे हो, सरस्वती की वीणा धारणी की, वो वाग्देवी है। लोगों ने उस वाग्देवी को भी सरस्वती कहना शुरू कर दिया, और सरस्वती को भी सरस्वती कहना शुरू कर दिया। सरस्वती का मतलब जो लुप्त है, सरस्वती नदी भारतवर्ष में है ही नहीं। गंगा है, यमुना है, और संगम की बात करें, वहां 2 नदियों के मिलन को संगम कहते हैं। तीसरी नदी वहां सरस्वती कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहा। मगर वह त्रिवेणी हमारे जीवन में संगम युक्त बने, स्व, अपने स्व को, अपने आत्मा को, अपने रस को पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया, जहां कुछ अधूरापन नहीं रहे, किसी बात की न्यूनता रही नहीं, वह सरस्वती साधना है। उसी को राजराजेश्वरी साधना कहा गया है, उसी को जीवन की पूर्णता की साधना कहा गया है। और इन उपकरणों के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से वह पूर्णता प्राप्त होती ही है। बिना उपकरणों के तो युद्ध हो ही नहीं सकता। आप लड़ाई करें और आपके पास तलवार हो ही नहीं, तो युद्ध कैसे होगा। युद्ध के लिए उपकरण जरूरी है, साधना के लिए भी उपकरण जरूरी है।
युद्ध के लिए वीरता का भाव जरूरी है, साधना के लिए मंत्र बल जरूरी है। युद्ध के लिए वीर खुद जरूरी है, साधना के लिए साधक जरूरी है। तीनों चीजों का जब संगम होगा, साधक, मंत्र और साधना उपकरण, इन तीनों चीजों के संगम को ही जीवन का एक संगम कहा जाता है। मैं आपके सामने जो तीनों वस्तुएं हैं बाहर निकाल दीजिए, जिनके पास में है। और यदि आपके पास गुलाल है या उसको खोल दीजिए। बस 5 मिनट और आप हाथ जोड़ दीजिए। गुरु वै सदायं भवतं प्रणेशम् आत्मानुभूति परमेव नित्यं ज्ञानं वदां पूर्णमदैव पूर्णं पूर्णत्वमेवं गुरुवै प्रणम्यं। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। साम श्रीमन्महा एतस्मानं सकृते कल्याणत्वां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं गुरुर्वै आवाहयामि स्थापयामि शिखाबन्धम्। ओम मानस्तोगितनयमान आयुष्मानो गोखुमानो अश्विकुमानो वीरांध्रभामिनो स्वाम द्वा हवामहे तत्रादु बस्मनं कुमकुम ललाटे। जो गुलाल है उसे अपने ललाट पर कुमकुम कर दीजिए। ओम स्वस्तिन्द्रो वृतस्वाहा स्नपूखां विश्ववेदाः संसारक्षो वर्षने मेहि स्वस्तिनो बृहस्पति दातु स्वस्तिमता पुरुषाम अथस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घो अथस्मानं सचिंतयामि पूर्णत्वम् अथस्मानं सतुभ्यं संवर्धेहे एतोस्मानं सदीर्घो अथस्तां कृते कल्याणतां चैतन्य सा चैतन्य रूपेण मम प्राण स्व आत्मा निवेद्यांसि पुरुषाम तुभ्यं संवर्धेहे। बाकी जो 2 उपकरण हैं इसको अपने बाएं हाथ में ले लीजिए, यंत्र को भी और उस उपकरण को भी। संपुटेन गृत्वा बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से इसको संपुट कर दीजिए। अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका, कनिष्ठ ऐसा। दीर्घोवता स्थूलम तावतु मनोहरी सा पुरुष्याम अथास्मानम स रुद्रे श्याम पूर्वा यथस्मानम से कल्याणतम तुभ्यम संप्रदे। इसको खोलिए और वह कुमकुम है उसकी कुमकुम बिंदी लगाइए, बाएं हाथ में रखिए उनको, दाहिने हाथ से कुमकुम लगाइए। स्वस्तित्वां पूर्वा अथास्मानं सचिंतयामि कल्याणताम् एतोस्मानं सन्तिम पूर्वो सा दीर्घो अथास्मानं नेत्य पूर्वा सा चिंतयामि कल्याणताम् दीर्घो अथास्मानं कल्याण सुखा सौभाग्य पूर्वत्वम सा तुभ्यम संवर्धते। यंत्र के ऊपर लगाइए, जो यंत्र है उसके ऊपर एक बार और लगाइए। बुला लो। सैखोस्ते ही पूर्वशाम मिखेत्वोर जेत्वां वायवसदेवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आप या इदमुनांद्राय भागम प्रजातमिवाख्मा मावसदेशतमा गसगुसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो शिया तब वीर यजमान से पशुन पाही। उसके ऊपर जो गुलाल या कुमकुम लगाया है उसको लेकर के अपने लाट पर लगाइए। मम शरीरे त्वाम त्रामिति पुरुषां प्राणो ये प्राणा जीव ये जीवा देह ये देव त्राम त्रमके स्वाम पूर्वाधास्मानं स रत्नौ सा चिंतयामि सरस्वत्यै सा मम आत्म आनंद रस विभोरम सा गुरुत्वम सा प्रोक्षणे सा तुभ्यम संप्रदेहे। फिर दूसरा जो फल है उन फल पर भी आप गुलाल लगाइए। देवोत्थान पूर्व समस्तम सा पूर्व स्वब्रह्मांडम अथास्मानं सते स्वब्रह्मांडम परिचिते पूर्व ब्रह्मांड पूर्व रूपेण सा इह फल इह जीव इह देव इह प्राण सा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घो अथास्थालम सा तुभ्यम संप्रदेहे। उसके ऊपर गुलाल छिड़किए। दीवो सा पूर्वश्याम चिंत्यामि कल्याणताम सुखा सौभाग्येश्वरी पूर्वा साम नित्यो अथात बादम नित्य पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याणताम सुखा पूर्वा तुभ्यम संप्रदेहे। अब उस गुलाल को जो छिड़का हुआ है वो लेकर के फिर अपने ललाट पर लगाइए। मम स्वाम संबंधेन स्थापितम पूर्वाथास्मनं कल्याणताम तुभ्यम इदमर्चितं वो ज्योति वाग्देवी सरस्वती तुभ्यम संप्रदेहे इदमर्चितं मंत्रोद्वाम मंत्रः। अब इसको संपुट कर दीजिए। वाग्देवी ऐंग मंत्र रूपेण सा चिंत्यामि कल्याणताम सा इह सा दीवा सा पूर्वा सा कल्याणतम दीर्घस्याम तस्मानं सा गुरु साक्षी रूपेण सा पुरुष्याम तस्मन्ति देते पूर्वा अंकम चंटम तंपम व्यंसम बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जाग्रे जाग्रे त्रोट त्रोटा दीप्तम दीप्तम कुरु स्वाहा पाम पाम पूर्वती सा पुरुष्याम पार्वती रूपेण खां खां खेचरी रूपेण सा चेति पुरुष्याम तंति डाकनी शाकनी भाति पुरुष्याम अथास्मानं सरस्वती रूपेण सा वाग्देवी रूपेण सा चिंत्यामि कल्याण रौद्र रूपेण महाकाली आवामि काल रूपेण सा चिंत्यामि मम शरीरे एतस्मात्
तस्मानं विस्फोटय समस्त पूर्वस्याम थम पाप रोग शोक समन ताम पुरुषाम चिंतयामि कल्याणत्वाम एतोद्भव पूर्वौ सा चिंतयामि तस्मानं सदिति नेत्रो नेत्रोद्भव पूर्वस्याम तस्मानं कल्याणत्वम मम ज्ञान नेत्रो साम आत्मनेत्रो जागृयामि साम पुरुषाम वाग्देव स्थापयामि मम कंठे सरस्वतीं स्थापयामि सा वचन सिद्धि प्राप्यते सा गुरु साक्षिणी गुरु रूपेण गुरु मंत्रं दद्यात् सा पूर्वा ऐं बीज रूपेण ऐं मंत्र रूपेण यथोस्मानं सा निर्ते पुरुषाम सा तुभ्यम इदमुचितं वो ज्योति पुरुषाम सा तुभ्यम एतोत्मानम एतः सा कल्याणतम सी कालिकाम काल रूपेण कामाक्षी दक्षिण कालिके सा चिंत्यामि क्रीं 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 कालिके सा पुरुषा सा कालो हम काला वातासी पूर्व सा चिंत्यामि कल्याणतम सा तुभ्यम संपर्ददेहे। खोल करके आप दर्शन कर लीजिए और फिर जो गुलाल लगी हुई इसको एक बार लेकर के फिर अपने ललाट पर लगा दीजिए, आंखों पे लगा दीजिए और गर्दन पर लगा दीजिए। और इन मंत्रों को अपने सामने रख दीजिए। और सरस्वती का मंत्र है ऐं ऐं बीज रूपेण सा सरस्वती प्रोक्षते। इस साधना का एक ही अक्षर का मंत्र है जिसको ऐं कहा गया है, ANG ऐं। आ जोड़ दीजिए। गुरुर्वै प्रणम्यम सा गुरुं पूजनाम अर्चनम कृत्वा पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम वस्त्रम धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम सा गुरु प्राप्यते स गुरु इह गिरता पुरुषाम अथस्मानं मम गुरु वै सन्मुखो भव अथस्मानं स चिंत्यामि प्रदक्षिणाम यानि कानि च पापा निर्ज्ञाता ज्ञातनानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां गुरुवै रूपेण सत्प्रापो पुरुषं त्राणा परित्राणा साधूनां न सतुष्टयं पूर्व संस्थाप्य तां पूर्वं प्रार्थयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व। अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या। अथो हम अमुक गोत्र रूपेण अमुक नाम रूपेण साम पूर्ण रूपेण समर्पयेत साम गुरुचरणे समर्पयामि ताम पूर्णं तक्षाम तुभ्यं समर्पयेत साम तुभ्यं समर्पयामि तुभ्यं समर्पयेत। आप दोपहर को इस ऐं बीज की आप 11 माला मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि एक अक्षर का मंत्र है और ऐसे आसानी से आप 11 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। शाम को उसी समय जो प्रयोग होगा, साधनात्मक प्रयोग आपका समापन है। कल विशेष, आज शाम को विशेष प्रयोग होगा। शाम को मैं आपको आऊँगा तो मैं आपको समझाऊंगा। एक बार मैं फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ।